जय माता दी मित्रों, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ने वाला 18 सितंबर 2024 को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण पड़ेगा। ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चंद्र ग्रहण बड़ी कन्फ्यूजन लेके आ रहा है। कुछ विद्वान मानेंगे कि भारत पे इसका प्रभाव है, कुछ विद्वान मानेंगे भारत पे इसका कोई असर नहीं है। तो तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ये जो चंद्र ग्रहण है 12 में से 5 जो राशियां हैं उनका भाग्य खोलने वाला है, उनको भाग्य से कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला है। तो कार्यक्रम पूरा देखिएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। ये जो खंडग्रास चंद्र ग्रहण है वो भाद्रपद पूर्णमासी बुधवार को पड़ने वाला है। सुबह 6:12 से लेकर और सुबह 10:17 तक ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है, यानी सुबह सुबह रहेगा तड़के तड़के। और इसकी अवधि लगभग 4 घंटे 4 मिनट की रहने वाली है, ये याद रखिएगा। ये ग्रहण का प्रभाव दक्षिण अमेरिका पे रहेगा, यानी साउथ अमेरिका पे रहेगा, अफ्रीका पे रहेगा, एशिया पे रहेगा और नॉर्थ अमेरिका में भी रहेगा। हिंद महासागर पे इसका प्रभाव रहेगा। ये और देखा जाए तो इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा का छोटा सा जो हिस्सा है वो गहरी छाया में प्रवेश करता हुआ आपको दिखाई देगा, जैसा कि आपको मानचित्र में दिख रहा है। तो इस प्रकार का ये जो है आंशिक खंडग्रास चंद्र ग्रहण आपको दिखेगा। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या है मित्रों? इसमें कन्फ्यूजन ये है कि भारत में ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कुछ विद्वान कहेंगे कि जी इसका कोई प्रभाव नहीं है और कुछ विद्वान कहेंगे कि इसका प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आर्यभट्ट पंचांग के अनुसार भारत में ये आंशिक रूप से भाई कई शहरों में दिखाई देगा, कुछ मिनटों के लिए दिखाई देगा, यानी कि भारत पे ये दिख रहा है लेकिन कुछ मिनटों के लिए। उसकी सारणी आपके सामने देखिएगा। अमृतसर में ये 2 मिनट के लिए दिखाई देगा, अजमेर में ये 5 मिनट के लिए सुबह सुबह दिखाई देगा, कोल्हापुर में 10 मिनट के लिए दिखाई देगा, कोची में देखा जाए तो 3 मिनट के लिए दिखाई देगा और गोवा में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 12 मिनट में, जोधपुर में देखा जाए तो ये 12 मिनट के लिए दिखाई देगा। उसी प्रकार से द्वारका यानी गुजरात के अंदर पूरे के पूरे 30 मिनट के लिए सुबह सुबह दिखाई देंगे। नासिक में 11 मिनट के लिए दिखाई देगा, बड़ोदरा में 12 मिनट के लिए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं बीकानेर के अंदर ये 10 मिनट के लिए चंद्र ग्रहण यानी खंडग्रास चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे, यानी यहाँ पर इन शहरों पे असर रहेगा। तो भारत के कुल मिला के 37 शहरों पे कहीं ना कहीं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए भाई दिखाई देंगे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत पे इसका बिल्कुल प्रभाव नहीं है। भारत पे इसका प्रभाव रहेगा, आंशिक ये चंद्र ग्रहण कहलाएगा और इसका प्रभाव भी रहेगा, इसको नकारा नहीं जा सकता। साथ ही साथ आप चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो सूतक काल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि इसका जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा, यानी 17 सितंबर रात को मध्य रात्रि के बीच में, यानी 12 बजे के बाद आप मान के चलिए आपको सूतक को फॉलो करना पड़ेगा। खासकर ये जो 37 शहर है भारत के उनको तो फॉलो करना पड़ सकता है। साथ ही साथ भोजन बनाना या सूतक काल के अंदर शुभ काम करना, नाखून या तेल काटना या तेल शरीर पर लगाना वर्जित होता है, सोना वर्जित होता है। लेकिन ये कुछ मिनटों का ही लगने वाला है आंशिक चंद्र ग्रहण। तो सूतक अगर आप माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं है। चाहे माने ना माने मित्रों, इसका प्रभाव नहीं है। तो सूतक काल नहीं है। हालांकि आंशिक रूप से 37 शहरों के अंदर भारत में इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव है। यदि आप सूतक मान लें तो अच्छा है, नहीं भी माने तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं है। अब बात करते हैं ज्योतिष की गणना के अनुसार इस ग्रहण का क्या प्रभाव है। तो ज्योतिष के अनुसार जिस समय ये ग्रहण लगेगा उस समय पे कन्या लगन उदित रहेगा और चंद्र और राहु दोनों के सोनों सप्तम भाव के अंदर मीन राशि में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका, एशिया की खासकर मीन राशि है।
पुर्तगाल की मीन राशि है तो इन पे प्रभाव पड़ेगा। तो देखा जाए अमेरिका, एशिया, पुर्तगाल, सहारा रेगिस्तान और हिमाचल प्रदेश और मिस्र में भूस्खलन जैसी घटनाएं, आंधी तूफान जैसी घटनाएं, जनहिंसा या विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है, खासकर चंद्र ग्रहण के 15 दिन तक। साथ ही साथ सप्तम भाव के अंदर ये ग्रहण लग रहा है कालपुरुष के। तो मेदनीय ज्योतिष के अनुसार देखा जाए ऑस्ट्रेलिया, चीन, तिब्बत के अंदर देखा जाए या कनाडा के अंदर देखा जाए तो वायुयान से संबंधित कोई दुर्घटना या कोई घटना के योग बनते हैं। सेना संबंधी कुछ तनाव आपको दिखेगा। बाढ़, सुनामी, भूकंप जैसी घटनाएं 15 दिन के अंदर आपको सुनाई दे सकती है, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा विराजमान है, वो भी राहु के साथ में। तो ये तो देश के बारे में, दुनिया के बारे में हमने चर्चा करी। अब राशियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राशियों के अनुसार 15 दिन तक इसका अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव रहेगा। पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि को करियर में 15 दिन सावधान रहने की जरूरत है। 15 दिन करियर में ज़बरदस्त तनाव रह सकता है। बॉस, सीनियर से किसी बात को लेकर मनमुटाव रह सकता है। करियर के लिए 15 दिन बड़े डिफिकल्ट है ग्रहण के बाद के। उसी तरह से वृषभ राशि के बारे में बात करें तो ग्रहण के बाद यानी 18 सितंबर के बाद पूरे 15 दिन जबरदस्त कोई धन से संबंधित रुका हुआ काम, धन से संबंधित कोई सफलता, कोई पद में वृद्धि, कोई नौकरी का शुभ काम, करियर में बड़ी डील, यानी करियर और धन के लिए 15 दिन बड़ा अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि के बारे में बात करें तो भाई आपका स्थान परिवर्तन करा सकता है, नए जॉब के ऑफर आपको दिला सकता है, जो आप चाह रहे थे वो काम 15 दिन तक हो सकते हैं। आपके लिए करियर के लिए स्पेशल अच्छा रहेगा मिथुन राशि के लिए 15 दिन। कर्क राशि की बात करें तो भाई इनके लिए वैसे तो करियर के लिए नॉर्मल है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए ख़राब है। रिलेशनशिप में पार्टनर से मनमुटाव रहेंगे, पार्टनर को करियर में हेल्थ के इशू रहेंगे, यानी पार्टनर से संबंधित कोई दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है 15 दिन तक। इसी प्रकार से सिंह राशि के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर सिंह राशि के बारे में बात करें तो सरकारी कार्य में आपको कुछ सफलता मिल सकती है। गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, सरकारी रुका हुआ काम, कोर्ट केस में पेंडिंग वर्क आपका पूरा हो सकता है और आपको करियर से या परिवार से संबंधित 15 दिन के अंदर खुशखबरी भी प्राप्त होगी। तो सिंह राशि के लिए ये ग्रहण का 15 दिन बहुत बहुत अच्छा है। और मित्रों, आपको अगर डिटेल में जानना है कि आपको आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी कुंडली में क्या प्रभाव है, तो 7210124289 है। इस पे आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। व्हाट्सएप पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के हल्का सा शुल्क पे करके मेरे से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट दे के कुंडली दिखा सकते हैं और उपाय भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। उसी प्रकार से कन्या राशि के बारे में बात करें तो कन्या राशि के लिए भी ये जो ग्रहण है 15 दिन बहुत अच्छा है। धन पद में का आपको लाभ प्राप्त होगा। जो करियर में आप बहुत मेहनत कर रहे थे तो ये ग्रहण से आपके करियर में 4 चांद लग सकते हैं, यानी कि यहाँ से आपके करियर अच्छा जंप हो सकता है, कुछ टाई अप आपके हो सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको वाहन से कुछ कष्ट मिल सकता है, वाहन से कुछ चोट, वाहन पे खर्चा आपको करना पड़ सकता है इन 15 दिन के अंदर। तुला राशि के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा है। ग्रहण के बाद 18 सितंबर के बाद के जो 15 दिन है स्थान परिवर्तन के आपके योग बनते हैं। धन संबंधी आपकी ज़बरदस्त उन्नति के योग बनते हैं। धन से संबंधित कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। आपको कोई सम्मान प्राप्त होगा, आपके यश में, पद में वृद्धि होगी और आपको परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी भी सुनाई देगी। तो तुला राशि के लिए भी तनाव को दूर करने वाला ये ग्रहण का पीरियड 15 दिन रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि का स्थान परिवर्तन के योग वृश्चिक राशि के बन रहे हैं। करियर में कुछ तनाव होगा, स्थान परिवर्तन भी बड़ी टेंशन से अचानक चौक में आपका हो सकता है और वाहन पे आपका खर्चा आ सकता है। 15 दिन 18 सितंबर के बाद आपके भारी रहने वाले हैं। इसी प्रकार से धनु राशि के बारे में बात करें तो भाई आपको 15 दिन तक बहुत सारी तीर्थ यात्रा, गुरुओं के आश्रम में आप जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। करियर के लिए और चीज़ों के लिए नॉर्मल है। हाँ, आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर धनु राशि वाले जाते हैं तो सोना चांदी का ध्यान रखें, वस्तु चोरी के आपके योग बनते हैं, अन्यथा इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है आपके ऊपर। इसी प्रकार से मकर राशि के बारे में बात करें तो आपका विदेश संबंधी कोई काम के लिए आपने अप्लाई किया है, प्रयासरत है, कोई रिजल्ट आने वाला है, तो आपको
15 दिन असफलता मिल सकती है। विदेश संबंधी कोई बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है। विदेश से संबंधित कोई एक अशुभ समाचार आपके पास आ सकता है। 15 दिन धन आपको किसी को उधार नहीं देना, कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, नहीं तो हानि हो सकती है, याद रखिएगा। कुंभ राशि के लिए बात करें तो भाई ये जो 15 दिन है अस्पताल के डॉक्टर के चक्कर, कुछ टेस्ट आपको करवाने पड़ सकते हैं, कुछ ट्रीटमेंट आपका कराना पड़ सकता है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा मानसिक थकान आपको रहेगी, दौड़ा भागी ज़्यादा रह सकती है। एक तो अस्पताल की या सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ माता पिता को भी कुछ हेल्थ इशू रह सकता है, माता पिता से किसी प्रकार का तनाव रह सकता है, यानी कहीं ना कहीं 15 दिन कुंभ राशि के लिए बड़े मानसिक थकान वाले रहेंगे। इसी प्रकार से मीन राशि के बारे में बात करें, इसी राशि में ग्रहण का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर को हेल्थ की समस्या रह सकती है, करियर में कुछ हानि हो सकती है, करियर में ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं, करियर में बड़ी परेशानी का 15 दिन सामना करना पड़ सकता है, माता पिता को स्वास्थ्य का कष्ट रह सकता है। तो मीन राशि को भी 15 दिन संभलने की जरूरत है। तो मित्रों, ये था ग्रहण का प्रभाव, ग्रहण में क्या कन्फ्यूजन है उसको दूर करने का प्रयास पंचांग के अनुसार बताया गया है, कन्फ्यूजन को दूर किया गया है। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।